Namaskar, Sat Shri Akal, and welcome back to my So, firstly, let me tell you that this video is going to be the throwback of 40 Hard Days Challenge. I know I should shoot daily and post it, but all those shooting and editing, it's take a really lot time. And I was not feeling productive. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा 40 हार्ड डेज चैलेंज लिया है मैंने और मुझे उसे करना है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग प्रोडक्टिव एनी वे. मतलब मुझे बेसिकली पहले अपने लिए करना था बिकॉज आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ अ लॉट. तो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी, बट शूटिंग करने में और सब कुछ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रही थी. सो आई जस्ट स्टॉप शूटिंग एंड पोस्टिंग वीडियोज़ एंड आई जस्ट थॉट कि आई विल बी रिकॉर्डिंग a छोटा clip so that I'll be just doing a throwback of 40 hard days challenge and just taking all the things together to show you all and just to let me know what I did in these 40 days. Somewhere I completed it, but throughout the whole journey I had procrastinated and wasted a lot of time, जो कि हम सभी करते हैं, and it's okay. So I did it, whatever is needed to be done. And yeah, I think I should get back into the video and let's see what I did in these 40 days. So these are the tasks that I had completed in these 40 days. So let's see them one by one. 1999 and I just ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है बिकॉज प्रिपरेशन टाइम पे वी यूज़ टू स्लीप एट 4 और 5, मतलब काफ़ी लेट हो जाता था. तो फिर मतलब कि अभी मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठूँगी बिकॉज सुबह उठना एक्चुअली फील्स रियली गुड एंड इट फील्स एनर्जेटिक. ठीक है, तो पूरे दिन को प्रोडक्टिव रखने के लिए सुबह उठने का मैंने सोचा था. तो मैंने 4-5 बजे का ऐसा डिसाइड कर लिया था एंड मैंने कुछ दिन किया भी. मैं उठी भी सुबह 4-5 बजे, बट फिर धीरे धीरे करके वो चला गया बिकॉज घर में 9 बजे सोना वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी. तो फिर ऐसा मतलब मैंने डिसाइड किया कि अभी कोई स्कूल कोई कॉलेज कुछ ऐसा पुश नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि अभी अपना स्लीप टाइम फिक्स करते हैं. तो 11 बजे सोना एंड फिर 6 या 7 बजे उठना वॉज द रेगुलर थिंग. सेकेंड थिंग इज़ वर्कआउट. तो वर्कआउट तो हो ही जाता था, मतलब आई लव वर्किंग आउट, तो वो हो जाता था. तो नेक्स्ट थिंग इज़ ईटिंग हेल्दी. तो मतलब अभी जंक फूड तो काफ़ी कम हो चुका है बिकॉज बाहर नहीं है, ऑफकोर्स घर में होता है तो सब कुछ हेल्दी ही होता है. ठीक है, और बाहर से मम्मी कुछ खाने देती नहीं है. तो फिर अभी खाना तो हेल्दी है, बट द मेन थिंग फॉर मी जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि आई डोंट ईट ऑन द सेम टाइम. अभी कभी जल्दी खा लिया, कभी लेट खा लिया, मतलब कोई काम होता है तो पहले उसे ख़त्म कर लो फिर खाओ, तो उस चक्कर में लेट हो जाता है. तो अभी मतलब are very much connected to. Kind of. And that the common energy that running through life is lost, but you can translate that into love too quite easily. They're very, very much connected. वर्किंग ऑन माई मेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली लाइक मतलब मुझे अपने इंटरनल पीस पे वर्क करना था. मतलब बाहर की चीज़ें मुझे अफेक्ट ना कर सके, तो मतलब मेडिटेशन और लिसनिंग टू गुड पीपल.
इज़ कोडिंग, जिसके लिए मैंने ये पूरी रामायण रची है। मतलब मैंने पूरा प्लान आउट किया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, और मैंने कोडिंग को मतलब किया है। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं कोडिंग में, और मुझे पहले थोड़ा सा बोरिंग लगता था, बट अभी जब से इसके बारे में जाना है तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा है। बट मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है, बिकॉज अभी 40 डेज़ ही हुए हैं, तो अभी उतना ज़्यादा तो नहीं सीखा है, बट आई हैड लर्न अ लॉट, एंड अभी आगे भी बहुत ज़्यादा ही सीखना है। एंड हाँ, मतलब आई थिंक जितना किया है सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, बट ठीक है। What if Earth become inhabitable? Does the life will exist? Well, who knows? But if humanity can migrate to a habitat like a bishop. So next is creating content for Instagram and YouTube. So I think both platforms are good and useful, but I prefer YouTube, I think. And yeah, I had created videos for YouTube also. Well, means I had created 2 videos I think for YouTube, but I didn't post it because it needs a little bit of editing right now. And I had shooted some of the Instagram videos also, like short videos. And yeah, so I just created a content for YouTube mostly. This is also my favorite part, like reading a book. I had finished a book, and it's more about like how to choose a career and which field is better. Now, these kind of books, I had not read much of the book. जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिले तो तन्ना था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो कि रह गया था शाख ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाबगाह आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझे को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं। मैं इस सवाल के गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल भी जजाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद भी मैं ले जाऊं और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। मैं तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम हंस देना एक बार, तेरे मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, कि तेरे खाकों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तेरे गम ज़रा अब जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। इतनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा। आने की खबर नहीं तेरे अब क्या मासूमों से पूछूं तेरे आने का संदेशा। आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं। अब तुम चले आओ तू है कहाँ, ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ। तुझको देखा नहीं तू न जाने कहाँ छुप गया छुप गया। आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ कर दो कम ये फासले। ना पता हूँ मंजिलों का ना हो रास्ते, तू हो मैं हूँ बैठ। Okay, so next is learning music and choreography. So I think I had joined a music class and I just leave it out. So the reason behind it is that कि टीचर नहीं आते थे, मतलब वो हम आते थे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते थे एंड चले जाते थे। सो आई जस्ट लीव इट आउट बिकॉज मुझे लगा कि ये कोई काम करनी है, ठीक है। बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में वो तो है ही,
So I had recorded a video, music video for you, and yeah, and then I had recorded some of my dance video like that. So lastly, it is learning editing. I think this is the most interesting thing that I had learned. And मतलब कि काफ़ी creative भी है and you can apply loads of things. But the drawback is that I need to buy some resources for it to just work it in a very good way. I think because ऐसा free कुछ available नहीं है editing के लिए. I think मतलब होगा भी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हैं. But I had learned it. So I had completed 40 hard days challenge and it finally ended. I don't know why I just took this. I am very lucky and I'm very hopeful कि मैं आगे भी ऐसे challenges लूँ. But it was going to be बहुत ही सोच के करना पड़ेगा because यार I don't know, it's literally very weird. Whatever I did, I just taken the challenge for 40 days on YouTube, and then I just ended up making 2 videos, and then after that I just recovered all the things in the one video last and just posted, and this is my 40 hard days. But the thing is that this is like beneficial for me because I did it all in my life. And yeah, I think so. If you guys like this video, give it a big thumbs up, subscribe my channel, and share it with your